यमुना जैसी महत्वपूर्ण नदी को दिल्ली में एक नाला के रूप में लिया जा रहा था। उसके चारों ओर की जमीन दखल हो रही थी। लोगों ने जमुना को लापरवाही से लिया, परंतु जमुना ने जब अपना रूप धारण किया तो दिल्ली के पूरे शासन तंत्र की एक नहीं चली। सारी ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई और ज़्यादातर कमज़ोर लोगों की बस्तियों को बाढ़ का कहर झेलना पड़ रहा है। निचले इलाके डूब गए। लगभग 1.5 करोड़ की आबादी वाला यह शहर ठप हो गया। शहर के अधिकांश लोग किसी न किसी रूप से प्रभावित हुए, परंतु ध्यान दें, इन सब से प्रभावित नहीं हुए हैं तो पक्ष और प्रतिपक्ष के लोग। आपके लोग और बीजेपी के लोग एक दूसरे के खिलाफ तीर लेकर खड़े हुए हैं। इस युद्ध में दोनों परस्पर विरोध पक्ष की हार की जगह वहीं इसमें मात खा रही है जनता। आपको बता दें, सरकार, प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम लोगों को जितना भी मदद पहुंचा रही हो, परंतु आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार की तरफ उंगली उठाई खड़ी है और इस आपदा में भाजपा के लोग भी बेशर्म होकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ तर्क वितर्क कर रहे हैं। दिल्ली में कई विभाग केजरीवाल सरकार से अलग है। जितने विभाग राज्य सरकार और केजरीवाल के शासन में आते भी हैं, उन पर भी केंद्र के अध्यादेश का पहरा है और अफसर दुविधा में है। इसी समय केंद्र के प्रतिनिधि लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ भी केजरीवाल की उंगली तनी हुई है। बहुत हद तक यह सच भी है कि केजरीवाल के हाथ में बहुत कुछ नहीं है। सिर्फ इसके लिए जनता ने उनके प्रतिनिधियों को बहुमत दिया है और केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली दो तरफ से जिन राज्यों से घिरी है वह भाजपा शासित राज्य है। एक तरफ उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ हरियाणा। आपको बता दें कि केजरीवाल कह रहे हैं कि हथनी बांध से ज़्यादा पानी छोड़ दिया गया और इधर जमुना का प्राकृतिक प्रकोप था। इस तरह खुद एक सरकार यह आरोप लगा रही है कि यह बाढ़ जितना प्राकृतिक है, उससे ज़्यादा सरकार निर्मित और मानव निर्मित है। आज हम खड़े हैं हरियाणा के हथनीकुंड बैराज पर, जो हल्का जगाधरी में पड़ता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हथनीकुंड बैराज है। ये जो पानी है सारा दिल्ली की तरफ जा रहा है यहाँ से। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इससे एक पानी और डाइवर्ट किया जा सकता है। ये जो पानी है ये यूपी की साइड, कानपुर साइड एक नहर जाती है, तो इसमें ये डाइवर्ट किया जा सकता है। सारा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा है। अब मैं आपको हम देखते हैं कि क्या इधर जो सहारनपुर की तरफ यूपी में जो नहर जाती है उसमें भी पानी है। और ये देखिए, ये सहारनपुर यूपी को ये नहर जाती है साथ में, जो हमने आपको दिखाया था। 14 जुलाई फ्राइडे के दिन मैं यहाँ खड़ा हूँ सुबह। अब आप देखिए ये नहर बिल्कुल ही सूखी है। जब हमने लोगों से पता किया तो वो कह रहे हैं कि अमूमन इस नहर में पानी चलता है, पर पता नहीं 2-3 फ्लड की वजह से सारा पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है। कोई भी पानी यूपी की साइड नहीं छोड़ा गया। अब मैं आपको वो फ्लो दिखाता हूँ जो दिल्ली की साइड जा रहा है पानी, सारा के सारा। इस साइड से मैं आपको फ्लो दिखा सकता हूँ। ये सारा यूपी की साइड ये है, ये सारी नहर सूखी है और ये वो पानी है सारा के सारा जो दिल्ली को जा रहा है। अभी तो राहत और बचाव का काम चल रहा है और सैकड़ों कैंप्स में लोगों को शरण दिया गया है। सैकड़ों स्थानों पर भोजन भी दिया जा रहा है। हम आगे सारे तथ्यों की समीक्षा करेंगे कि दिल्ली के बाढ़ का कुल दुष्परिणाम कितना है और जितना बुरा परिणाम आया है उनमें सरकारों की आपसी अदावत या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की भूमिका कितनी है। वहीं दिल्ली ही नहीं, हरियाणा में अंबाला शहर तक जलमग्न है। हिमाचल प्रदेश में कई गांव, कई नगर भूस्खलन या लैंडस्लाइड के द्वारा निगल लिए गए हैं। वहीं प्रकृति के रुद्र रूप को मनुष्य किस तरह लगातार अपने लालच से बढ़ा देता है, इसका परिणाम यह है कि भारत की पूरी राजधानी लगभग ठप है। हमारी इस टिप्पणी पर कृपया अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। हम दिल्ली के बाढ़ पर फिर आएंगे।